नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने लिख रहे हैं वही चीज की क्लास तो कंटिन्यू चल रही थी। तो देखते पहले सेंटेंस, यू विल रिटर्न द बुक। ये तो था सिंपल सेंटेंस जो अपने देख लिया था कि सिंपल को कैसे चेंज करते हैं। यानी मेनली वर्ब भी होती है जिसको चेंज करना होता है। मेन वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। अब आता है अपने पास इंटेरोगेटिव। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर इसी के साथ लगा दें अपने WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दें तो वो बन जाता है इंटेरोगेटिव। तो इसको बनाते हैं व्हेन विल, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस या WH से बनो या हेल्पिंग वर्ब से बनो तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, तभी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। व्हेन विल और उसके बाद सब्जेक्ट और बाद में जो बच गया वो रिटर्न द बुक, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। ये तो था WH वर्ड वाला। दूसरे टाइप आपने दो देखे थे। दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे इसी को बना देते हैं विल यू रिटर्न द बुक, इंटरोगेटिव साइन। ये सेंटेंसेस है। तो इसको तो अपने चेंज करना सीख लिया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपने द बुक यहाँ लेकर आते हैं, द बुक। अब द बुक के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल देखना है, लेकिन यहाँ फ्यूचर की लगा रखी है तो उसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। तो विल बी चाहिए तो बी विल अपने देख लिया था। विल रिटर्न है तो विल बी रिटर्न का यूज करते हैं, विल बी थर्ड फॉर्म तो ईडी लगाकर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट था ये वाला, इधर गया तो अब इसकी जगह यहाँ बन गई बाई यू हो तो यू लिख देते। इस प्रकार ये चेंज हो गया। ये सिंपल सेंटेंसेस था। ये अब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं अपने, व्हेन अगर आ जाए, व्हेन वाई वेयर ये वाले वर्ड आ जाए, हु को छोड़, हु और हुम को छोड़कर तो उनको जो है जैसा कि जैसा लिख देते हैं। जैसे लिख दिया, ये तो है एक्टिव में और ये पैसिव। तो यानी इन WH वर्ड को है जैसा कि जैसा लिखते हैं, आगे उसको चेंज करते हैं। जिस प्रकार अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था तो ये वाला सब्जेक्ट है, इसको यहाँ लेकर जाना ऑब्जेक्ट की जगह, और इसको क्या करना है यहाँ लेकर आना। और इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब ये यहाँ आएगा सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ तो विल दे रखी है तो विल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। तो अपने अगर यहाँ इज दे रखा होता है या आर दे रखा होता है, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग आर यूज करते हैं, तो अगर अपने ये द बुक लगाते तो अपने यहाँ इज का यूज करते, क्योंकि वो सब्जेक्ट दूसरा बन रहा है तो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करते। तो व्हेन विल, क्योंकि इसके बाद तो क्या आनी चाहिए हमेशा ही एचवी, यानी हेल्पिंग वर्ब आनी ही चाहिए। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, यू था तो अब वो वहां जाएगा और ये वाला इधर आएगा। तो द बुक, बस वो सेम ही होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है वो सेम ही, द बुक, क्योंकि विल है जो यहाँ आ गए। अब अपने क्या लगाते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो बी और आगे थर्ड फॉर्म जो ये दे रखी इसकी कुछ नहीं है, सेम ही है, द बुक है, लेकिन विल इसमें पहले चला गया क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है जो सब्जेक्ट से पहले आती है, और सारा का सारा सेम सिस्टम है, विल बी रिटर्न। और अब उसको यू को लगा देते हैं बाई यू, और अंत में इंटरोगेटिव साइन आना ही चाहिए। ये इतनी छोटी सी गलती देकर वो पूछ लेता है ऑप्शन के अंदर, किसी के अंदर इंटरोगेटिव साइन लगाया हुआ होता है और किसी के अंदर हटाया हुआ होता है। तो अपने को वही देखना है कि जिसके अंदर लगाया हुआ होता है वो इंटरोगेटिव साइन क्वेश्चन सही होता है। अब अपने ये भी इंटरोगेटिव है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इसके पहले आ गए, तब अपने इसको एक्टिव है ये पैसिव में चेंज करेंगे। कैसे होगा, तो वही हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है, अब अपने को इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। लेकिन ये तो फ्यूचर की थी तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो विल का विल यूज होगा, तो विल, और अब आगे सब्जेक्ट लिखना ही है द बुक। अब अपने को क्या चाहिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब तो आ गई, अब बी चाहिए, बी और थर्ड फॉर्म रिटर्न की मेन वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की लगा दी ये। अब बचा ये, तो यहाँ आ गया तो बचा ये, तो बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें यू, और अंत में इंटरोगेटिव साइन। इस प्रकार ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो दो टाइप के होते हैं, व्हेन या यानी WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। इसके अलावा सेंटेंसेज होते हैं जो हु या हुम से शुरू हो,
उनको कैसे चेंज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को, यानी जो हु या होम से चेंज बनते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज जैसे हु, टोल्ड यू इंग्लिश, इंटरोगेटिव साइन। इस प्रकार हु दे दिया तो इसको किस में चेंज करें, इसको हु को हु में नहीं रखना, बाकी WH वर्ड को तो अपने हु था, वेन था, वाई था, वेयर था, कुछ भी था, हाउ था, उनको सेम उसी WH वर्ड के अंदर लिख देते हैं। लेकिन जहां हु या होम दे दिया जाए तो उसको हु को तो चेंज करते हैं बाई होम के अंदर, और होम को चेंज करते हैं हु के अंदर। यानी अगर यहाँ होम आ जाए तो अपने को वहां क्या लिखना है, हु लिख देना है, और अगर यहाँ हु आ गया तो उसकी जगह क्या लिख देना है, बाई होम, जैसे ये सेंटेंस। इसके अलावा बाई होम को अपने हु बाई के अंदर भी यूज कर सकते हैं, यानी पहले हु को लास्ट में बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, लेकिन ज्यादातर यही दिया जाता है। जैसे इसको किस में चेंज करें तो बाई होम, अब अपने वो सेम चेंज करते थे उसी के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ये वर्ब है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी दोनों ऑब्जेक्ट ले रखी है, तो दोनों के अकॉर्डिंग भी अपने इस पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यानी ये सब्जेक्ट रख के बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो अपने ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको लेकर बना रहे हैं। तो देखते हैं बाई हुम वर यू, यानी इसी को अपने सब्जेक्ट मान लिया, दोनों को बनाकर अगर करते हैं तो भी चेंज कर सकते हैं। बाई हुम वर यू, अब आगे वर्ब चाहिए क्योंकि बी तो यूज कर दी, और थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी तो ये रही, और थर्ड फॉर्म टोट की टोट होती, टोट, और आगे इंग्लिश। इसमें बाई इंग्लिश नहीं लगाना क्योंकि बाई पहले से ही इसने दे रखा है। इसी को अपने दोनों सब्जेक्टों से यानी दोनों ऑब्जेक्टों का यूज करके अपने चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दे दिए, और ये वर्ब ऐसी होती है जो दोनों से ही अपने को बनवा सकती है वर्ब पैसिव वॉइस। तो अपने को चेंज करना हो अगर, ये तो यू से कर दिया, और अगर इंग्लिश सब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बनाए तो कैसे बनाए, बाई हुम, तो इंग्लिश को इधर सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट मानेंगे, तो अपने को पता है इंग्लिश यानी लैंग्वेज है वो अपने आप में सिंगुलर होती है। तो बाई हुम वॉज इंग्लिश, और अब थर्ड फॉर्म टोट और यू, इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो हु को बाई होम में और हुम आ जाए उसको हु के अंदर चेंज करें। बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर यानी WH वर्ड वाले हो तो उनमें WH वर्ड सेम टू सेम रहता है, लेकिन इनमें वो ये दोनों वाइस वर्सा यूज होते हैं। इसमें बाई लगता है, इसमें विदाउट बाई यूज होता है, ये देखना है अपने को। तो ये था हु और हुम का कंफ्यूजन। अब अपने आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज के अंदर, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेज दो टाइप के होते हैं, वो आगे वाली क्लासेज में देखेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तब तक आप बने रहें, थैंक यू।